नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है दी मेकर्स अकेडमी में। तो साथियों, हमारी हरियाणा का जो भूगोल है उसकी क्लास चल रही थी। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के भूगोल में हमने पीछे क्या कर लिया था, मैंने ये आपको हरियाणा की जो सीमा है ना उसके बारे में बता दी थी कि जो हरियाणा की सीमा है वो 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। ठीक है, कितने? 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से। और राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य नंबर 1 मैंने बताया था जिससे सर्वाधिक सीमा लगती है वो आपका राजस्थान है। ठीक है, 1262 किलोमीटर। ठीक है, फिर मैंने पंजाब बताया आपको, फिर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर आपको मैंने बताया उत्तराखंड। उत्तराखंड से हमारी क्या लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है 11 किलोमीटर की। और फिर मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। तो अब मैं आपको जो बताऊंगा ना, अब मैं आपको उससे आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, जो पीछे वाली क्लास थी उससे आगे हमारा क्या होगा, तो आपसे एग्जाम में जो पूछा जा सकता है ना वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, इस वीडियो का आपको फायदा जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर इससे आपका क्वेश्चन आएगा ना तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, मैपिंग से रिलेटेड जो कोई भी क्वेश्चन आएगा। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है और सबसे पूर्वी गांव कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायरेक्शन का तो आपको पता ही होगा, ऊपर वाली साइड उत्तर है, नीचे दक्षिण है, ये आपकी पूर्व दिशा है और ये आपकी पश्चिम दिशा है। ठीक है, और पश्चिमी जिला आपसे पूछ ले तो वो आपका कौन सा है, सिरसा है। और इसी के अंदर गांव कौन सा है, देखो राज्य का, हरियाणा राज्य का। देखो आप इधर मैं लिख देता हूँ, हरियाणा राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे पश्चिमी गांव, राज्य का पश्चिमी गांव। ठीक है, पश्चिमी गांव, पश्चिमी गांव कौन सा है सबसे, और दक्षिणी गांव हरियाणा का ही जिक्र है। ठीक है, सबसे दक्षिणी गांव, उत्तरी गांव, उत्तरी गांव कौन सा है, और आपका पूर्वी गांव कौन सा है। ये सब किसका जिक्र कर रहे हैं हम, हरियाणा राज्य के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में जो गांव है ना सबसे लास्ट में, मतलब दक्षिण दिशा का सबसे लास्ट गांव कौन सा है, वो आपका दोहा है। ठीक है, नूह में, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहां से। ठीक है, तो अब आप पहले देखो सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है आपका, राज्य का सबसे पश्चिमी गांव आपका कौन सा है, तो राज्य का सबसे पश्चिमी गांव आपका चौटाला। ठीक है, राज्य का सबसे पश्चिमी गांव आपका कौन सा है, चौटाला है। कौन सा है, चौटाला। चौटाला जो कहां पर है, आपके सिरसा जिले के अंदर है। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर है ये, यहाँ है आपका। आपका पश्चिमी गांव कहां पर है, राज्य का सबसे पश्चिमी गांव चौटाला कहां पर है, ये यहाँ पर है, देख लो। ठीक है दोस्तों, राज्य का सबसे पश्चिमी गांव आपका कहां पर है, सिरसा जिले के अंदर है वो। और गांव का नाम क्या है आपका, गांव का नाम है चौटाला। ठीक है, गांव का नाम कौन सा है आपका, चौटाला। अब आप देखो राज्य का सबसे दक्षिणी गांव, राज्य का सबसे दक्षिणी गांव है यहाँ पर नूह में, दोहा। राज्य का सबसे दक्षिणी गांव आपका कहां पर है, दोहा, जो नूह के अंतर्गत है। ठीक है, राज्य का सबसे दक्षिणी गांव है वो कौन सा है, वो आपका दोहा है। राज्य का सबसे दक्षिणी गांव आपका दोहा, तो किस जिले में, दोहा, नूह जिले में। ठीक है, नूह जिले में है दोहा। ठीक है, राज्य का सबसे दक्षिणी गांव मैंने आपको कौन सा बताया, आपको मैंने बताया नूह बताया। ठीक है, अब आपका राज्य का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है और राज्य का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है। उत्तरी गांव है राज्य का यहाँ पर पंचकुला में है। ठीक है, शाहपुर है, शाहपुर। ठीक है, राज्य का जो सबसे उत्तरी गांव है ना वो पंचकुला जिले के अंदर है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है शाहपुर। उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है शाहपुर गांव का। उसका नाम क्या है गांव का, शाहपुर। ठीक है, उत्तरी गांव शाहपुर गांव है, जो किस जिले में है, पंचकुला में है। ठीक है, जो किस जिले में आपका, पंचकुला में। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है सबसे पूर्वी गांव। सबसे पूर्वी गांव दोस्तों, आप यमुनानगर जिला देख रहे हो ना, यमुनानगर जिला यहाँ पर है। इसमें यमुनानगर जिले में सबसे जो आपका पूर्वी गांव है ना वो कौन सा है, वो आपका है ताजेवाला। ठीक है, ताजेवाला बिराज भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो राज्य का सबसे जो पूर्वी गांव है वो कौन सा है आपका, वो है ताजेवाला। ताजेवाला यमुनानगर के अंदर है। ताजेवाला किस जिले में है,
यमुनानगर के में है। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कुछ और बातें पूछी जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि राज्य का जो पूर्वी साइड है ना भाई, पूर्व राज्य के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य के। ठीक है, हरियाणा राज्य के पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? तो पूर्व दिशा आपकी कौन सी होगी? पूर्व दिशा आपकी ये होगी। पूर्व दिशा आपकी कौन सी होगी? ये होगी। तो पूर्व दिशा में आपका है उत्तर प्रदेश। पूर्व दिशा में आपका कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के हिसाब से। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब आपसे जो पूछा जाता है ना एग्जाम में, मैं आपको वो बता देता हूँ कि यूपी से अब आपको इस मैथ से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को इस साइड वाले जो जो आपके पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें से उत्तर प्रदेश को कौन सा जिला नहीं छूता? उत्तर प्रदेश को आपको कौन सा जिला नहीं छूता? गुरुग्राम नहीं छूता और झज्जर नहीं छूता। ठीक है, गुरुग्राम और झज्जर की बाउंड्री क्या नहीं है? यूपी से नहीं लगती है। किसकी बाउंड्री नहीं लगती है? गुरुग्राम और झज्जर की बाउंड्री है ना, यूपी को नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर है आपका दिल्ली। यहाँ पर है आपका दिल्ली। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को भी आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैंने ये आपको बेसिक बात बता दी, सबसे दक्षिणी गांव, सबसे उत्तरी गांव और सबसे पूर्वी गांव, और हरियाणा राज्य की पूर्व दिशा में कौन सा राज्य है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बात बता दी, सिंपल बात बता दी। अब मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं। आगे देखिए आप, आगे हम वो अब हम मैपिंग वाला करेंगे। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कौन सा गांव कहां पर है। देखो, अब हम करेंगे जो हमारा, मैंने राज्य तो 500 आपको करवा दिए थे कल, तो अब हम करेंगे यूटी का जिक्र करें। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का। केंद्र शासित प्रदेश में पहले देखो, केंद्र शासित प्रदेश में पहले हम करेंगे दिल्ली, उसके बाद करेंगे चंडीगढ़। ठीक है, दो ही यूटी हैं जो हमारे हरियाणा राज्य की सीमा को छूते हैं। नंबर 1 पे दिल्ली। दिल्ली को हरियाणा के कितने जिले छूते हैं? आप ये बताइए, दिल्ली को हरियाणा कितने जिले छूते हैं? तो इसको हरियाणा के 4 जिले छूते हैं। कितने जिले? 4 जिले छूते हैं। 4 जिले छूते हैं। ठीक है भाई, कितने जिले छूते हैं? दिल्ली की सीमा को 4 जिले छूते हैं। नंबर 1 पे आपका कौन सा है? नंबर 1 पे आपका सोनीपत। नंबर 1 पे कौन सा है आपका? देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके बारे में जानकारी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। सोनीपत। ठीक है दोस्तों, सोनीपत नंबर 1 पे। नंबर 2 पे आपका झज्जर। नंबर 2 पे आपका झज्जर, और नंबर 3 पे गुरुग्राम। और नंबर 4 पे आपका फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, नंबर 4 पे आपको कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है दोस्तों, आपको ये लग रहा होगा कि रोहतक नहीं छूता है भाई, दिल्ली की सीमा को रोहतक नहीं छूता है। यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर कौन सा शहर है? यहाँ पर है ये बहादुरगढ़ है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ है। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दिल्ली की सीमा को बस 4 ही जिले छूटते हैं। कौन से? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद यूपी को भी छूता है। फरीदाबाद क्या करता है? यूपी को भी छूता है। और सोनीपत क्या कर रहा है? दिल्ली को भी छू रहा है और यूपी को भी छू रहा है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, मैं आपको पंचकुला भी बता देता हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन बढ़ेंगे ना, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और एक ये भी आपको पता होगा कि दिल्ली एनसीआर नामक एक वो भी है। ठीक है, एनसीआर का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य कितने जिले आते हैं? राज्य के आते हैं 14 जिले। राज्य कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो राज्य के 14 जिले आते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, राज्य के 14 जिले आते हैं। तो आता कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, आता कौन सा नहीं है? आप ये बताएंगे। ठीक है,
ये तो आप करें कितने जिले आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 14 जिले आते हैं और 7% हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ना वो किसके अंदर आता है, वो एनसीआर के अंदर आता है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी दिल्ली होगी। दिल्ली की बाउंड्री किस किसके लग रही है, सोनीपत के, झज्जर के और गुरुग्राम में और फरीदाबाद में। ठीक है दोस्तों, और झज्जर जिले का कौन सा इलाका है ये भी आपको पता होगा। झज्जर का जो बहादुरगढ़ है ना, बहादुरगढ़ है वो झज्जर जिले के अंदर ही है। बहादुरगढ़ क्या आपका झज्जर जिले का है। और गुरुग्राम तो आपको पता ही है। ठीक है, गुरुग्राम और फरीदाबाद तो मिक्स से ही हो गए हैं दिल्ली में, ये भी आपको पता है। और सोनीपत से कौन सा है, NH 44 है ना, सोनीपत से होकर वो दिल्ली तक यही पहुंचाता है हमें। ठीक है, तो सोनीपत जिले की जो सोनीपत जिले के जो गांव है ना वो दिल्ली को टच होते हैं। ठीक है, दिल्ली का ग्रामीण क्षेत्र और सोनीपत का ग्रामीण क्षेत्र हमें क्या क्या होता है, ये टच होता है। तो हम क्या कहेंगे, दिल्ली से कौन कौन से जिले, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं चंडीगढ़। ठीक है, एक यूटी हमारा 7वां लास्ट है। हम बाउंड्री का जिक्र कर रहे थे, राज्य की बाउंड्री कौन कौन से राज्यों से लगती है, हरियाणा की। ठीक है, अब हम देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से एक मात्र जिला लगता है। ठीक है, चंडीगढ़ से कौन सा जिला लगता है, हरियाणा का पंचकुला लगता है। बस एक मात्र जिला है चंडीगढ़ को, जो चंडीगढ़ की सीमा को छूता है वो कौन है, वो आपका है पंचकुला। वो कौन सा आपका, पंचकुला। ठीक है दोस्तों, वो आपका है पंचकुला। और चंडीगढ़ आपको पता है, चंडीगढ़ में पंजाब के जो गवर्नर है वो यहाँ के उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो पंजाब के गवर्नर कौन है अभी इस टाइम, तो वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित है वो क्या है आपके चंडीगढ़ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, चंडीगढ़ के उपराज्यपाल है। और चंडीगढ़ की स्थापना आपसे पूछी जाती कब हुई थी, 1952 में। और किसने, जवाहरलाल नेहरू थी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना हमारे, ये मैंने चंडीगढ़ भी बता दिया आपको। चंडीगढ़ हमारे उत्तर दिशा में है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो आप क्वेश्चन देखो। आगे जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना इससे रिलेटेड, अब आप बताओ ऐसा जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों को छूता है, ऐसा राज्य का ऐसा जिला। ठीक है, नंबर 1 पे मैं आपको 5 या 10 क्वेश्चन लिखवाऊंगा। नंबर 1 पे क्वेश्चन लिखो आप, ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों को छूता हो। सर्वाधिक राज्यों की सीमा छूता है तो वो कौन सा है आपका। ठीक है, नंबर 2 पे बताए राज्य के भू अवरुद्ध जिले जो अन्य किसी राज्य से नहीं लगते। ठीक है दोस्तों, राज्य के किस जिले की सीमा, किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है। इन क्वेश्चनों के आप जवाब दो दोस्तों, इनमें से उत्तर ढूंढ के, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर मैप बना रखा है, तो आप इनके उत्तर खुद भी ढूंढ सकते हो। और ये मैंने पिछली क्लास में बताया भी है। ऐसा जिला जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है तो वो आपका कौन सा है, यमुनानगर है। वो आपका कौन सा है, यमुनानगर है। यमुनानगर हिमाचल प्रदेश को भी छूता है और उत्तराखंड को भी छूता है और आपका उत्तर प्रदेश को भी छूता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को छूता है, आपके सहारनपुर को छूता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को छूता है, यमुनानगर। मैं उत्तर लिख देता हूँ, यमुनानगर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को छूता है, सहारनपुर को छूता है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले को छूता है, सिरमौर को छूता है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून जिले को छूता है। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून जिले को छूता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के कौन से जिले को, देहरादून को। राज्य के कितने जिले भू अवरुद्ध जिले हैं, तो भू अवरुद्ध जिले देखो आप,
भूवियुक्त जिले कौन कौन से हैं, मतलब और राज्य के साथ बाउंड्री नहीं लगती, वो आपका है चरखी दादरी और आपका रोहतक। दो जिले ऐसे हैं जो अन्य किसी राज्य से सीमा नहीं बनाते, रोहतक व चरखी दादरी। नंबर 2 पे है चरखी दादरी। दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया था भाई, ये मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ और ये एग्जाम में आ भी सकता है। 1998 आपका क्या किया गया था, दादरी के साथ चरखी शब्द भी जोड़ा गया था। कब? 1998। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा। दो ऐसे जिले मैंने कौन कौन से बता दिए जो आपके लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, वो आपके हैं चरखी दादरी है और रोहतक है। ठीक है दोस्तों, राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है, तो वो आपका जींद जिला है। जींद जिला, जींद जिले की सीमा 7 जिलों से लगती है। हरियाणा राज्य के 7 जिलों से, देश के पूछ ले तो 8 जिलों से। 8 जिलों में कौन सा आ गया भाई, कल ही मैंने एक बताया। और जींद की सीमा किससे लगती है, आपकी पटियाला से लगती है। ठीक है, जींद की सीमा किससे लगती है, पटियाला। ये मैंने आपको बता दिया, पटियाला और संगरूर बताया मैंने कल। फिर देखो, अब देखो आप पहले देखो जींद जिले की सीमा किस किस से लगती है। एक फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ठीक है, और टोटल देश में पूछ ले तो कितने जिले हो गए, और वर्तमान में 9 जिले हो गए। कौन कौन से, 2 मैंने आपको पहले भी बताए थे। एक तो बताया था संगरूर, जींद से कौन कौन सा, संगरूर और पटियाला। संगरूर और पटियाला, संगरूर और पटियाला को मिलाकर कितने जिले हो गए आपके, संगरूर और पटियाला को टोटल मिलाकर 9 जिले हो गए। अब एक क्वेश्चन आपका नेशनल जीके का मैं बता देता हूँ आपको, जो आपके पेपर में आया ना, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो नॉलेज के लिए आपको मैं बता देता हूं कि राज्य का ऐसा जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। मैंने क्या पूछा, सर्वाधिक राज्यों से लगती है, मतलब एकमात्र जिला जो सर्वाधिक राज्यों से छू सकता है, वो कौन सा हो सकता है, वो आपका, आपने पीछे सुना होगा सोनभद्र। सोनभद्र की सीमा है ना, एकमात्र जिला है सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से, 4 राज्यों से लगती है। देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिला है ना आपका, सोनभद्र जिला। सोनभद्र की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश के अंदर है सोनभद्र। ये आपको मैंने बात एडिशन की बताई है। ठीक है, एडिशन की मैंने बात क्या बताई आपको, जो आपका सोनभद्र जिला है ना, उसको यूपी का उसे सर्वाधिक मात्रा में, मतलब सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक राज्य छूते हैं। कितने, 4 राज्य छूते हैं सोनभद्र जिला जो यूपी का। ठीक है, ये आपका एक फैक्चुअल है। ठीक है, फैक्चुअल आंसर राइटिंग है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखो ऐसे जिले बताओ जिनको 2-2 राज्य छूते हैं। ऐसे जिले जिन्हें 2-2 राज्य छूते हैं, तो वो कौन कौन से आपके 2-2 राज्य किसे किसे छूते हैं, 2-2 राज्य वाले ऐसे जिले जिन्हें 2-2 राज्य छूते हैं। ठीक है, 2-2 राज्य किसे किसे छूते हैं भाई, 2-2 राज्य। तो 2-2 राज्य किसे किसे छूते हैं, ये आप मैप में मेरे को देख के बताओ। मैप में मेरे एक आ गया फतेहाबाद ध्यान में। ठीक है, मैं यहीं से चल रहा हूँ। नंबर 1 पे सिरसा। आप मैप याद कर लो बस, मैप आपको याद हो गया तो आपका सारा काम हो गया। नंबर 2 पे फतेहाबाद। 2 राज्यों का पूछा है मैंने। ठीक है, 2 राज्यों का पूछा है। एक आपका आ गया मेवात, एक आपका क्या गया, मैंने अभी आपसे क्या पूछा है, 2 राज्यों से पूछा है बस। ठीक है, 2 राज्यों से पूछा है, तो वो आपका एक आ गया अंबाला, एक आपका कौन सा आ गया, अंबाला। ठीक है दोस्तों, एक आपका आ गया नू, एक आपका आ गया नू आ गया। ठीक है दोस्तों, एक आपका आ गया नू। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये आपके 4-4 जो ये चारों जिले है ना, वो 2-2 राज्यों को छूते हैं, 2-2 राज्य को छूते हैं। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब, आप इसमें से क्वेश्चन तो कितने निकाल लो थे भाई आप। ठीक है, आपको बेसिकली ये मैप याद होना चाहिए। आप ये बताओ कि ऐसा जिले बताओ जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को छूते हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को छूते हैं। तो वो आपके कौन कौन से जिले हो जाएंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आपको छूने वाले कौन से हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका पंचकुला, ठीक है, एक आपका हो जाएगा पंचकुला, एक आपका हो जाएगा सोनीपत, एक आपका फरीदाबाद। कितने जिले हो गए, 3 जिले हो गए जो क्या करते हैं, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश को छूते हैं। कितने, एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश को कौन कौन सा छूता है आपका,
एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक राज्य और एक केंद्र शासित, एक राज्य एक केंद्र शासित। एक केंद्र शासित के साथ आपका कौन कौन सा है? 3 जिले हैं। ठीक है, नंबर 1 पे फरीदाबाद, फरीदाबाद। एक आपका है सोनीपत, वो नंबर 3 पे आपका पंचकुला। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? पंचकुला। एक आपका, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो इसमें से और भी क्वेश्चन निकल सकते हैं भाई। ठीक है, हाँ, जो जो आपका मेवात है ना, मेवात का एक ब्लॉक है, उसका नाम है फिरोजपुर जिला। उसे राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। ठीक है, उसे क्या कर रखा है? 3 ओर से घेर रखा है। जैसे यूपी का ललितपुर जिला है, उसे मध्य प्रदेश ने उसे 4 ओर से घेरने को हो रखा है। ठीक है, वो तो एक बीच में यार 11-12 किलोमीटर की पट्टी छोड़ रखी है उन्होंने बस। ठीक है, जैसे आपका क्या, आपका फिरोजपुर जिला है। ठीक है, क्या आपका फिरोजपुर जिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बातें बता दी दोस्तों। एक और लेक्चर लेके ना तो हमारी क्लास लंबी हो जाएगी, ज्यादा हम क्लास लंबी नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और क्लास लेके मैं आपको जो इसके सारे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपको मैं सारे क्वेश्चन बता दूंगा। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसको भाई एक बारी और देखना। अगर आपको सही में समझ ना आए तो भाई, जो एक क्वेश्चन है ना भाई, मैप वाली क्वेश्चन, तो आपको मैप उतार लो आप मन में, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्या होगा? आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हमारी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों आप शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।